सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो गाइज हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर सीपी जॉनसन सर, जो कि एक शॉर्ट नोटिस पे अभी जो मतलब सिनेरियो चल रहा है, तो काफी बिजी से है सर। लेकिन एक शॉर्ट नोटिस पे हम सब के लिए सर ने टाइम निकाल के जो सीकैट का नया एग्जामिनेशन फॉर्म आया है सितंबर 2023 बैच के लिए, तो उसके लिए जो भी डाउट्स है उसके लिए सर हमसे कनेक्ट हुए स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द चैनल एंड ये सारे चीजों के लिए शॉर्ट रिक्वेस्ट पे आने। सो गाइज अगर आप सीडैक रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो, सीकैट का जो भी आपको डाउट्स है, नया नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या फिर कुछ भी डाउट्स है आपको, कुछ एडमिशन में चेंजेस हुए, एप्लीकेशन में चेंजेस हुए, कुछ चीज हमें लगता है कि हमें पता होता है लेकिन एक्चुअली उसके बारे में एक्सपोजर आज हम लोग सर से लेने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी इंफॉर्मेटिव चैनल्स के लिए आप सीडैक मुंबई और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल चैनल है सीडैक। सर थैंक यू सर Yeah, फॉर hello, hello everybody. Hello all the viewers. And it's nice, Bhushan, again we are connected. We did the last video for the last admissions, right? यस And सर, we good to connect with you again. थैंक यू सर। Yeah. सर Yes, तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हम लोग ये सेशन में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सर सबसे पहला सवाल आता है कि सीकैट एग्जाम का पैटर्न क्या है? okay. सीकेट एग्जामिनेशन पैटर्न हमें जैसा है कि तीन सेक्शंस रहता है। सेक्शन ए रहता है, सेक्शन बी रहता है एंड सेक्शन सी रहता है। सेक्शन ए सिर्फ दिया तो सिर्फ पीजीडीजीए कोर्स अटेंड कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सेक्शन बी दिया, सेक्शन ए सबको देना पड़ता है। राइट। सेक्शन बी दिया तो उसमें मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर देयर, अराउंड 12 courses are there. सेक्शन बी के थ्रू कर सकता है, उसमें मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज आर देयर। डैक कोर्स है, डीबीडीए है, सारे कोर्सेज है जैसा कि एडमिशन बुकलेट में दिया है। यस सर। एंड सेक्शन सी है वो सिर्फ डीएसडी और वीएलएसआई दो कोर्स के लिए है। ठीक है, सो ये हर एक सेक्शन 1 घंटे का रहता है। सो ऑल आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड यू हैव ओनली वन ऑप्शन एज द आंसर इन ऑल द क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें 50 क्वेश्चन रहता है, 1 आवर का रहता है एक हर एक सेक्शन। ओके या सर, आई वांट टू ऐड सम थिंग्स इन, मतलब जो सेक्शन सी है उसमें आप ड्रैट का भी कोर्स कर सकते हो और डीएसईडी मतलब एम्बेडेड सिस्टम पे भी कर सकते हैं। सो ये मैं ऐड करना चाहता हूँ और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो करेक्ट। या अगर आप मतलब एक क्वेश्चन राइट मार्क करते हो तो इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप एक रॉन्ग करते हो तो इसके लिए 1 नेगेटिव। या करेक्ट। या दैट इज ओके राइट। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर मतलब ये एग्जाम मुझे अप्लाई करना है तो मैं एग्जाम कहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ? एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही करता है। उसमें ओके। आपको www.sidac.in में जाके हम्म। लॉगिन, उधर उधर गया तो उसमें एडमिशन ओपन करके एक बैनर दिखेगा। वो बैनर हम्म। पे क्लिक किया तो डायरेक्टली इट विल टेक यू टू द एडमिशन पेज। तो उधर ओके। जाके आप उसमें पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, पहले डिटेल्स हम्म। पढ़ो उसका। उसके बाद उधर रजिस्टर नाउ करके एक लिंक है, उसमें क्लिक करके रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं। तो उसमें 3 स्टेज रहता है। एक तो हम्म। रजिस्ट्रेशन रहता है, और उसके बाद दो मेन स्टेज है, एप्लीकेशन रहता है, और उसके बाद है पेमेंट रहता है। तो राइट पेमेंट सर। करना पड़ता है। सो गाइज अगर आपको लिंक चाहिए होगी, अगर आप मतलब आप में से कोई लोग होंगे कि डायरेक्ट लिंक अगर चाहिए होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। करेक्ट। और इन एडिशन टू दिस मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके पहले जैसे सर ने बताया सारी चीजें पढ़ लो एक बार, थॉरोली करो। और उसके साथ में जब अप्लाई कर रहे हो तो अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना पेमेंट जो आप पे करने वाले हो तो वो बराबर है कि नहीं, एक बार आप क्रॉस चेक करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट। और हो सके तो राइट। अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी है अपने साथ में रखना, क्योंकि जो डिटेल्स लगने वाले वो डिटेल्स लगने वाले। तो ऐसे रैंडम कुछ भी वहां पे वैल्यूज मत पुट अप करना, लाइक मार्क्स हो गए वो सारी चीजें। तो बहुत केयरफुली ये फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो ये आप प्लीज टेक केयर कर लेना। ठीक है दोस्तों। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम के बारे में जान लिया और कैसे अप्लाई करना है ये भी जान लिया, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और उसके डेडलाइंस क्या है अभी अभी के जो बैच आ रहे ओके, तो इसके पहले एक चीज मुझे बोलने का था, जो एलिगेशन का ही चीज है। उसमें फोटो जो आप लोग डाल रहे हैं, तो फोटो बराबर से आपको
क्लियर फोटो डालना चाहिए, क्योंकि ये फोटो तो वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पे आ गया तो देखेंगे, तो विथ एन आईडी कार्ड दे विल सी दैट, सो फोटो अच्छा डालना चाहिए, ठीक है, वो देखना है। राइट तो सर। इसमें डेट्स है, जो अभी का डेट्स है, जो अभी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, यस। 6 जून से स्टार्ट हुआ है, और ये सीकेट एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा 5 जुलाई को, ठीक है। राइट। तो उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्टर करने से आपको ये पूरा एडमिशन बुकलेट है, जो 40 पेजेस का एडमिशन बुकलेट है, वो पूरा आपको मिल जाएगा, या आपका ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। उसके राइट बाद सर। आपको एक फॉर्म नंबर आ जाएगा, वो फॉर्म नंबर आपको ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सिडैक में एडमिशन लेंगे उस समय तक आपको फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट। एग्जाम सीकेट के एग्जाम के टाइम में हॉल टिकट नंबर भी मिलेंगे, उसके बाद हम्म। फिर से ये फॉर्म नंबर ही यूज करने का, लॉगिन सारा हम लोग लॉगिन यूज करते हैं सिडा का वेबसाइट में फॉर्म नंबर यूज करके। तो आपको ओके। वो भी याद रखने का, आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी याद करके रखो, ठीक है। ऐसा नहीं यस। कि भूलना नहीं, कि कभी कभी बच्चे लोग हमको पूछता है कि हम खुद पासवर्ड भूल गया करके, बट देयर इज एन ऑप्शन फॉर फॉरगॉट पासवर्ड ऑल्सो, दैट ऑल्सो कैन बी डन, बट रिमेंबर टू कीप द पासवर्ड ऑल्सो। उसके बाद है सी कैट, 5 जुलाई को एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद 11 to 15 को डाउन सी कैट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। तो ये एडमिट कार्ड भी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिए आपको देंगे, उसमें उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा सिटी में, कौन सा सेंटर में आपको एडमिशन ये सी कैट के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का स्टेज में सिर्फ आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी 3 सिटी सेलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3। तो सिडाक की तरफ से हम लोग देखेंगे कि प्रेफरेंस 1 देने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो फुल हो गया तो उसमें वो मिलेगा नहीं, तो सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, नहीं तो थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, ऐसा है। तो उसके बाद डेट है, डेट आप चूज नहीं करेंगे, डेट्स है सीकैट का, डेट्स है 15 और 16 जुलाई को है। तो 15 मिला है कि 16 मिला है, उसमें 15 और 16 में भी 2 स्लॉट रहता है, मॉर्निंग राइट। स्लॉट भी रहता है, आफ्टरनून स्लॉट भी रहता है। तो कौन यस। सा टाइम है, कौन सा डे है, कौन सा सेंटर है, कौन सा सिटी है, सारे इंफॉर्मेशन आपको ये एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। मिलेंगे। तो वो पूरा ध्यान से पढ़ने का, और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए दिए रहेंगे, तो वो भी पढ़ने। तो उसके बाद 15-16 के बाद आपको रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ही ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तक इतना याद रखेगा तो बस रहेगा, बाद में हम लोग दोबारा इसके बारे में, काउंसलिंग के बारे में दोबारा वीडियो में बात करेंगे। जरूर सर। सर तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी आपने काफी मतलब डेट स्पेसिफिक है। तो गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर ले। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो अभी आप पेन पेपर ले ले, वीडियो को पॉज करके सारी डेट्स लिख ले, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। सर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कैन आई टेक कैट एग्जाम रिमोटली? क्या मैं एग्जाम रिमोटली दे सकता हूँ? क्या इसके लिए मुझे जो सिटी मैंने प्रिफर की वहां पे जाना? यस यस, यू नीड टू गो टू द सिटी, उस सिटी में जिधर आपको वो मेंशन किया है एडमिट कार्ड में, जो सिटी में है उधर ही जाना पड़ता है। दूसरा अगर समझो पुणे में है, पुणे में जो पर्टिकुलर सेंटर दिया है, वो हम्म। सेंटर में पर्टिकुलर टाइम दिया है, तो आपको उधर वो सेंटर में वो टाइम पे जाना पड़ेगा। जाना बोलेगा। दूसरे सेंटर पे भी अलाउ नहीं करेंगे हम लोग, तो उधर राइट। भी नहीं जाने का, क्योंकि डाटा सिर्फ वो सेंटर पे रहता है। तो हम्म। रिमोटली भी तो बिल्कुल नहीं दे सकता है, आपको सेंटर पे देना चाहिए, बट इट इज अ कंप्यूटराइज्ड एग्जाम हम्म। कंडक्टेड एट द टेस्ट सेंटर्स। ओके सर। सर जैसे गेट एग्जाम होता है तो उन लोग का रहता है कि 2 साल तक मतलब स्कोर जो है वो वैलिड रहता है। और जैसे अपना हाँ, इंजीनियरिंग का होता है, एक बार पास कर लिया तो मतलब लाइफ टाइम वो वैलिड होता है। तो वैसे सीकैट का जो एग्जाम का स्कोर आएगा हमारा एग्जाम देने के बाद, वो कितना देर तक वैलिड हो सकता है कि मतलब हम लोग एडमिशन ले सके सीडैक? दिस सी कैट स्कोर, ये जो अभी आप देने वाला है जुलाई में, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द सितंबर बैच एडमिशन, उसके अलावा ओके। कोई भी बैच के लिए नहीं। तो सिर्फ एक बैच का जो एडमिशन जिसके लिए सी कैट कर रहा है उसके लिए वैलिड है, आगे नहीं है। ओके सर। सो अगर आप लोग गाइज मतलब अभी प्रिपेयर कर रहे हो, अभी एग्जाम दे रहे हो, तो इसका जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा अभी के बैच के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट बैच के लिए आपको फिर से सीकैट एग्जाम वापस अपियर करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर जैसे हम लोग लाइक एज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो क्या हम्म। सीकैट एग्जाम देने के लिए भी कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको हम्म। कोई भी एज ग्रुप का है तो दे सकता है, लेकिन आपको जो ज्वाइन करने के लिए ग्रेजुएशन जो भी एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट करना चाहिए।
अपर एज राइट। लिमिट भी नहीं है रिस्ट्रिक्शन। ओके सर, सबसे ज्यादा सवाल मतलब जो ज्यादातर के सर्च किया जाता है, टेलीग्राम चैनल हो गया, फेसबुक पे हो गया, और बहुत सारे जगह पे सर्च किया जाता है, सबसे ज्यादा कमेंट भी किया जाता है इस सवाल के ऊपर, क्या मैं 2 फॉर्म भर सकता हूँ या फिर ज्यादा फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। काफी सारे डिबेट होते हैं सर इसके ऊपर। मुझे भी जो जो एक्सपोजर अभी है वो शायद थोड़ा सा लिमिटेड है, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा इलोबोरेट करके हमें समझाइए कि क्या हम लोग 2 फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम लोग 2 एग्जाम दे सकते देर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस, तो आप भर सकता है, 2 फॉर्म भर सकता है, ऐसा हैं। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए आप, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको आप उसमें डेट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम्म। और स्लॉट सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तो राइट। आप अगर 2 भरा तो आपको चांस है कि सेम स्लॉट भी मिल जाएंगे, हम्म। सेम डेट पे सेम स्लॉट मिल जाएंगे, तो आपको कुछ फायदा नहीं रहेंगे 2 बार नहीं दे। अगर दो 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 अलग स्लॉट मिला है, 2 अलग डेट मिला है, तो आपको 2 बार एग्जाम दे सकता है। देखो हर बार आप जो अप्लाई करते हैं, आपको फॉर्म नंबर आ जाता है। तो राइट आपने सर। पहले बार अप्लाई किया उसमें एक फॉर्म नंबर आता है, और दोबारा अप्लाई किया तो दूसरा फॉर्म नंबर आता है। तो ये फॉर्म नंबर आपको याद रखने का। और जब सीकैट देने के टाइम ये फॉर्म नंबर के साथ एक हॉल टिकट नंबर आता है, तो राइट हॉल सर। टिकट नंबर देखने का कौन सा एग्जाम में कौन सा हॉल टिकट नंबर यूज करने का, और उस दिन का जो भी है वो ही यूज करने का, वो याद रखने का। तो अगर राइट। मल्टीपल अप्लाई कर सकते हो, अब मल्टीपल अप्लाई कर सकता है। ओके सर। या सर फिर अगर हम लोग मल्टीपल अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब हो सकता है कि हमारे स्लॉट अलग अलग आए, फिर हम लोग एग्जाम के लिए भी अलग अलग इसमें अपियर हो, फिर उसके बाद हमारे 2 अलग अलग स्कोर भी आएंगे, तो हाँ, कौन सा स्कोर हमें वैलिड होगा सीट लोकेशन के लिए या फिर सीडैक एडमिशन के दोनों स्कोर वैलिड रहेगा, दोनों लिए। ओके। स्कोर वैलिड रहेगा। देखो इसमें ऐसा है कि देखो आपने 2 बार दिया है समझो, उसमें एक एक में आपको 500 का रैंक मिला, 500 यू गॉट इट, अनदर ओके। वन यू गॉट 1000। ओके, हम्म। तो जो आप अप्लाई करता है, कौन सा रैंक में आप अप्लाई करेंगे भूषण? सो मैं ऑब्वियसली 500 पे 500 में, 500 पे 500 में करूँगा। अप्लाई करेंगे ना, यस। तो 500 में अप्लाई करेंगे आप ऑब्वियसली, तो जो हायर रैंक है उसमें अप्लाई करने का। ओके। Anyway, you can take only one admission, right? तो राइट एक ही सर। एडमिशन तो एक ही ले सकता है। तो जिसमें हाई रैंक मिला है उसमें अप्लाई करने का, वो फॉर्म नंबर यूज करने का, वो हम्म। इम्पोर्टेंट है। जो जो यूज करता है वो हाई रैंक का है, उसमें यूज करने का। ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर मतलब ये जो टेस्ट होती है सीकैट की टेस्ट, ये काफी मतलब कम्पिटिटिव है, और इसमें बहुत सारा मतलब चैलेंजेस वगैरह भी होते हैं, लाइक प्रिपरेशन में काफी हार्ड टाइम लगता है। सर इसके लिए जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो कोई मतलब सीकैट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर या फिर प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह से कुछ। सैम्पल क्वेश्चन सिडैक की तरफ से नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हाँ। जैसे उसमें प्री कैट करके जो कोर्सेस है, कुछ सेंटर्स हाँ। में ऑफर कर रहा है, अपने बराबर। एफिलिएटेड सेंटर्स ऑफर कर रहा है, तो हम्म। उसमें ज्वाइन कर सकता है अगर प्रिपरेशन करने का है तो। और हाँ। ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत सारा है, तो उसमें से भी आपको कैंडिडेट्स कैन सी दैट फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेस। और टेक्स्ट बुक्स हमने दिया है, उसमें मेंशन किया टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक्स दिया है, और रेफर करने का। और जितना ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलता है वो भी पढ़ने का, तो अच्छा रहेगा। ओके। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बैंक हमने सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। राइट सर। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी रिसोर्सेस वगैरह चाहिए फिर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है उसके रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो सिलेबस में रेफरेंस बुक दिए है सिलेबस के अगेंस्ट, उसमें से रेफर करो तो सही रहेगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है सीकैट एग्जाम के लिए। ठीक है। राइट। एंड वन अ, मोर थिंग आई वांटेड टू सेटल हियर, मैंने जैसा है कि मैंने भी वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, हम्म। सीकैट का सिलेबस चेंज हुआ है, वो भी ध्यान से देखने। तो उसमें सेक्शन बी में बिग डाटा और एआई का कंपोनेंट ऐड किया है, और यस। फर्स्ट सेक्शन ए में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऐड एंड किया। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज देयर, तो वो भी देखने हैं, वो चेंजेस है तो देखने हैं। यस सर। सर हम लोग जब सीकैट एग्जामिनेशन की बात करते, फॉर्म फिलिंग की बात करते, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मतलब मेरे से ये गलती हो गई तो इसको रेक्टिफाई करूँ, ये हो गया मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, ये सारी चीजें मतलब आती है। तो क्या मतलब कॉमन मिस्टेक्स है जो एक कैंडिडेट ने अगर सीकैट का फॉर्म भर रहा है तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मतलब क्या कॉमन मिस्टेक अगर एक एप्लीकेंट है उसने अवॉइड करनी चाहिए फॉर्म भरते हुए। देखो एक चीज ध्यान से देखना है, आप
आपका जो एलिजिबिलिटी है बराबर एलिजिबिलिटी डालना चाहिए है। राइट। वो गलती से ड्रॉप डाउन में आता है, और ड्रॉप डाउन से संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि वो गलती हो गया तो आपको कुछ कोर्सेस एलिजिबल नहीं रहेंगे। कुछ जैसा है कि कंप्यूटर साइंस वगैरह सेलेक्ट किया तो सारे कोर्स एलिजिबल होंगे, जैसा कि आप यस। मैकेनिकल होंगे और बाई मिस्टेक यू हैव सेलेक्टेड कंप्यूटर साइंस, तो इट विल शो एज यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द कोर्सेज, विच इज नॉट हाँ। करेक्ट ना। आप मैकेनिकल है तो उसका जितना ये लिमिटेड कोर्सेज में ये एलिजिबल रहेंगे। तो वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वन आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एलिजिबिलिटी बराबर है, वो एक यस। चीज है। और जो है कि सिटी जो सेलेक्ट करता है, वो सिटीज प्रेफरेंस ऑर्डर में देने का, जो जो भी सिटी है आप जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस का ऑर्डर पे देने, ये दो चीज बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ओके। और मुझे अभी सर याद एक नहीं आ एक सवाल हाँ उसके रिलेटेड मुझे याद आ रहा है, कमेंट में आया था। और ये सवाल मोस्टली पूछा जाता है, हर बैच में पूछा जाता है। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं ईएनटीसी, तो उनके लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, कई बार इलेक्ट्रिकल रहता है, मतलब ईएनटीसी ऐसा फुल उसमें अवेलेबल नहीं होता है। क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर सकते हैं वहाँ पे ऑप्शन? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नहीं है क्या? मुझे हाँ, नहीं नहीं होता है सर उसमें। तो मुझे इतना 100% पता नहीं है उसके बारे में, बट यू कैन चूज इलेक्ट्रॉनिक्स, नो प्रॉब्लम। देखो, ओके सर। अगर दूसरा क्वेश्चन आपने जैसा पूछा कि कुछ गलती किया हाँ उसमें हाँ। एंट्री के टाइम में, जैसा है कि डेट ऑफ बर्थ में कुछ ये से हम्म। नाम पे स्पेलिंग मिस्टेक किया, तो वो उसमें एक्ट सपोर्ट @sidac.in करके जो ईमेल आईडी है, उसमें करेक्ट करने के लिए आप भेज सकते हैं, ईमेल भेज राइट। सकते हैं। तो हम लोग जैसे हो एग्जाम के पहले हो सकता है तो करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ईमेल आईडी बराबर डालना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी बच्चे लोग ने ईमेल आईडी गलत डालते हैं, स्पेलिंग है, जैसा है कि जीमेल में हाँ। स्पेलिंग ही गलत डालते हैं, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आएंगे आपको। एंड ये जो ईमेल आईडी आप डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर जो डाल रहे हैं, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन है आपको इसके थ्रू आएंगे, ठीक है। राइट। तो ये भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस क्रूशियल है। है। सर अगर मैं सीटेट एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, मतलब जो भी सेंटर पे जा रहा हूँ, हो सकता है कि ये मेरे घर के पास में ही हो सकता है, मुझे दूसरे सिटी में जाना पड़े, हम्म। तो मैंने क्या क्या चीजें कैरी करना चाहिए सीटेट एग्जाम के Okay, so one main important thing is that you have to have your admit card, लिए? admit एडमिट card कार्ड। प्रिंट करके लेके जाना है। और उसमें पॉसिबल है तो कलर प्रिंट आउट लेना है और लेके जाना है। और फोटो आईडी प्रूफ चाहिए आपको। इसमें दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, जिसमें आपका फोटो है, रिसेंट फोटो है, जो जो समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा फोटो है तो वो भी चाहिए। ये दो चीज आपको चाहिए। और बाकी आपको जो जैसा है कि पेन वगैरह जो लेने का चीज है, और ये सारे इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड में लिखा रहेंगे, तो आपको इतना अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन देंगे यस हैं? सर। पहले कोविड का ये था, अभी तो हाँ कोविड हाँ। का इश्यू नहीं है, तो वो सब नहीं देखेंगे। यस सर, मतलब या जो भी अपडेट्स रहेंगे गाइज, आपको जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे, तो उसको या थॉरोली इसके करना। ऐसा नहीं या कि मतलब एडमिट कार्ड आ गया सीधे चले गए। सर मैं कुछ या चीजें ऐड करना चाहूंगा इसमें। लाइक हम्म। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, वो ट्राई करना कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जा रहे हो तो बाहर ही रखो किधर, तो अंदर जहाँ पे एग्जाम दे रहे हो वहां पे मत लेके जाओ। पेन आप कैरी कर सकते हो, अपना आधार कार्ड जो भी मतलब वेरीफाइड है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पेपर भी आपको मिल जाएगा, तो बाहर से कुछ भी पेपर एंड वैसे कुछ चीजें अपने साथ मत रखना। अगर लेके जा रहे हो तो वो अपने इन्विजिलेटर को वो सबमिट कर देना। करेक्ट। मोबाइल तो बिल्कुल अंदर नहीं लेना चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस वगैरह जो कैलकुलेशन कर सकता है, वो सब बाहर ही रखने। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं है, वो अगर मैं मोबाइल फोन वगैरह देखेगा तो डिस्क्वालीफाई करेंगे, तो यस। बाहर ही रखना है वो। यस सर। सर फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जाम दी मेरी, ठीक है, तो मेरा मतलब जो रिजल्ट आया, तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका रीवैल्यूएशन हो जाए या फिर मैं एग्जाम वापस दूँ, तो ऐसा कुछ मतलब पॉसिबल है सीटेट के साथ? ऐसा जरूरी नहीं रहता है, पॉसिबिलिटी का बात अलग है, लेकिन जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज्ड इवैल्यूएशन है, तो हम्म। इसमें मिस्टेक होता ही नहीं है। तो ओके। जैसा है कि इट विल बी करेक्ट ओनली फर्स्ट इज इटसेल्फ, जैसा है हम्म। कि कुछ भी मिस्टेक नहीं होंगे उसमें। एंड दूसरा तो रिवैल्यूएशन का यूज ही नहीं है, देयर इज नो नीड हम्म। फॉर रिवैल्यूएशन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट
दोबारा दे सकता है, लेकिन और वो नहीं है, वो सिर्फ सी कैट ओनली फॉर अवेलेबल ओनली फॉर दीज 2 days, राइट, 15th एंड 16th जुलाई, उसमें 4 स्लॉट में है, उसके अलावा कोई भी डेट में नहीं है ये बैच के लिए, तो देर इज ओके। नो इम्प्रूवमेंट चांस। यस सर। सो गाइज अगर आप रीअपियर करना चाह रहे हो तो आपको डेफिनेटली मतलब करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट बैच के लिए होंगे। इस बैच में के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एक ही बार आप मतलब जितनी बार भी एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम दे सकते हो, और वही रिजल्ट आपका वैलिड रहेगा इस बैच के लिए। इसका रीवैल्यूएशन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही करेक्ट सिस्टम है, और मतलब इसका जो वैल्यूएशन होता है वो काफी बढ़िया से होता है, तो इसमें मतलब गलती की कोई गुंजाइश जैसे होती नहीं एग्जैक्टली। है। सर लास्टली में एक मतलब अगर आप जो हमारे व्यूवर्स है जो सीकैट एग्जाम देने वाले इस बैच के लिए, तो उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे? Okay. So my best advice would be like we have now exactly 1 month, right, for the हम्म, exam. ठीक है, तो इस टाइम में बैठ के पूरा पढ़ाई कर लो एंड अच्छा सा प्रिपेयर कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसा है कि आपको टाइम है अभी सी कैट के लिए, तो हम्म, ये प्रिपरेशन नॉट ओनली फॉर गेटिंग द रैंक, रैंक मिलने के बाद भी जब एडमिशन लेते हैं उसमें भी बहुत काम पे आ जाएंगे। तो हम्म, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, जैसा है कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश और बेसिक्स ऑफ जैसा भी है सेक्शन बी में दिया है, सेक्शन सी में दिया है, वो सारे हम्म, चीज आपका कोर्स के लिए भी जरूरी रहेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर करते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग गुड रैंक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, along with that getting the knowledge is also very important, which will be useful कोर्स के टाइम में भी बहुत यूज रहेंगे। ठीक है, यस और सर। उसके बाद भी एक मुझे बताने का था कि सी कैट होने के बाद भी आप प्रिपेयर करते रहो, उसके बाद भी रहेंगे ऑलमोस्ट 2 मंथ से, सितंबर 8 हम्म, को क्लास शुरू होने वाला है, तो वो टाइम भी बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। जैसा है कि आपका जो अभी से आज से जो आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज से लेके आपका जब कोर्स खत्म होने वाला है फरवरी एंड में, प्लेसमेंट होने वाला है मार्च में, तब तक आपका प्रिपरेशन फुल टाइम 100% इन्वॉल्व होके करना चाहिए। उसे है तो आप जो ड्रीम्स है आप डेफिनेटली यू विल अचीव द ड्रीम्स, दैट इज डेफिनेटली सर। या। आपने जो एडवाइस दी है वो काफी मतलब पॉइंट टू पॉइंट है, और ये चीज अगर कोई फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसके ड्रीम मतलब ट्रू होंगे। और एज एन सीडैक अलुमनाई मैं बोलूंगा कि सर ने जो भी पॉइंट्स बताए कि लाइक एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रीजनिंग वाले टॉपिक्स हो गए, या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल, या फिर सेक्शन सी में जो भी आपके टॉपिक्स कवर होंगे, ये सारे आपको मेन जो कोर्स आएगा, जो भी कोर्स आप करो रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो उसमें सारे मतलब आपको रिपीट होने वाले हैं। तो इसका अगर एग्जाम आप एग्जाम के टाइम में अच्छा प्रिपरेशन किया तो डेफिनेटली लास्ट में आपको जब कोर्स करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो गाइज। और जितना भी आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट सिडैक के साइड से नहीं है, बाकी जो अवेलेबल रहता है वो भी प्रैक्टिस करते रहो, टाइम लिमिट रखे 1 घंटे में जितना भी कर सकता है ऐसा देख के, एंड नेगेटिव मार्किंग है वो सोच के ये सब करके आप प्रैक्टिस करते रहो, जितना भी प्रैक्टिस करेगा, टेस्ट एज ए टेस्ट इफ यू प्रैक्टिस इट, दैट ऑल्सो विल बी वेरी गुड फॉर द प्रिपरेशन। यस सर। सर थैंक यू फॉर दिस सेशन। सो गाइज अगर आप लोग मतलब ये सेशन कंप्लीट होने के बाद, अभी ये मतलब सीकैट का सेशन हमारा हुआ है, इसके सारे डाउट्स हमने क्लियर किए। आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप मतलब पोस्ट कर सकते हो। वो डाउट्स हम लोग रिप्लाई करेंगे विद अप्रोप्रिएट टाइम, जो जब भी टाइम मिलेगा उसके साथ में। और अगर आपको फिर भी अर्जेंसी है कि मतलब कुछ डाउट है, तो आपको जो आपको एडमिशन बुकलेट मिला है उसके लास्ट में आपको प्रॉपर ईमेल एड्रेसेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ईमेल लिख के आप कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा सर के साथ में, हो सकता है कि हम लोग जो मतलब एडमिशन जब स्टार्ट होंगे तो वापस सेशन लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन करके रखने हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपको चैनल पे मिलती रहेगी। सर वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल, और ये सारी थैंक यू सो इन्फॉर्मेशन मच। और नोटिस पे मतलब शेयर करने के लिए। Thank you so much, Bhushan. Now you have become an expert in this, so you are also answering a lot of things, giving inputs. That's very nice. Okay, thank you, थैंक यू सर। and wishing all the viewers and all the candidates the very best. Do very well in the exam and take admissions. That will be and achieve your dreams. All the best wishes. थैंक यू Right? सर। Thank बाय you. बाय।